आदाब नमस्कार। इस वक्त मैं सादरा में मौजूद हूँ और माँ शक्ति इंटरनेशनल जैसे कि लगातार जो हम देखते हैं कि दिव्यांग लोग जैसे विकलांग कहा जाता था, लेकिन नरेंद्र मोदी द्वारा उन्हें दिव्यांग कहा गया है। और अनीता चौधरी जी जो लगातार गुप्ता जी वापस तो अनीता गुप्ता जी तो लगातार ये अभी नहीं, लगातार कई सालों से जो दिव्यांग लोगों के लिए काम कर रही है। हर साल होली हो, कोई भी त्योहार हो, लगातार उन दिव्यांग लोगों के बीच में बनी रहती है। और आज देख रहे हैं कि बहुत सारे दिव्यांग लोगों को जो है उपहार दिए गए, उन्हें व्हील चेयर दी गई, बेटी दीक्षा जो उनकी जरूरत के सामान थे दिव्यांगों को सब दिया गया। क्या कहेंगे अनीता जी, क्या क्या चीज आपने दी आपको? फिर हम सर से बात करेंगे जी। एक्चुअल में हमारा सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार का एक सेंटर है आसरा, जिसको कि माँ शक्ति आसरा चला रहे हैं। इसके अंतर्गत जितने भी 60 साल से ऊपर के लोग हैं वो, और जितने भी बुजुर्ग हैं वो दिव्यांगजन हैं, इन सभी को हम निःशुल्क सहायक उपकरण पिछले कई सालों से लगातार बांटते चले आ रहे हैं। आज भी वही प्रोग्राम है, और क्योंकि मोदी जी का जन्मदिन है, उसका पखवाड़ा चल रहा है, तो उसके भी उपलक्ष्य में मोदी जी का जन्मदिन भी मनाएंगे। और बहुत दिव्यांगों का एक स्पेशल सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा। बहुत सारी शपथ भी दिलाई जाएंगी बेटी बचाओ के लिए, जितने भी अभियान है उसको भी प्लेज करेंगे। और बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस होंगी। दिव्यांगों का जो इनर टैलेंट है वो आज आपको नजर आएगा। तो अनीता जी, अगर मैं कहूँ कि आज हम मोदी जी को बोल सकते हैं, मोदी जी जन्मदिन की शुभकामनाएं। जी बिल्कुल, सब बोले जन्मदिन की शुभकामनाएं। दूसरा मौका है, नवरात्रों के दिवस चल रहे हैं और रामलीला के कार्यक्रम में है, तो क्या बोलेंगे हम? जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे साथ चीफ गेस्ट भी पहुंचे, क्या कहेंगे सर? माँ शक्ति इंटरनेशनल के द्वारा इतने सारे लोगों को लगातार कई सालों से जो है जो जिनकी जरूरत के जो सामान होते हैं वो दिए जा रहे हैं। क्या आपका परिचय सर? मैं भवनेश सैनी, जज इनकम टैक्स अपील ट्रिब्यूनल दिल्ली। मैं काफी सालों से देख रहा हूँ कि अनीता गुप्ता जी अपनी संस्था के कार्यक्रमों के द्वारा दिव्यांगों की बहुत सहायता करते हैं। हर साल में 2 या 3 बार प्रोग्राम होते हैं और ये कई वर्षों से ये प्रोग्राम चल रहे हैं। आज भी उसी कड़ी में मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा है, जिसमें दिव्यांगों को उनके उपकरण और सहायता प्रदान की है। और उनके लिए टैलेंट जो उनका अपना है वो अपने परफॉर्मेंस भी यहाँ पर दिखाएंगे। और साथ में उनके लिए हवन पूजन भी किया है कि वो लंबी आयु हो और ये प्रोग्राम बहुत सफल हो। मेरी ऐसी शुभकामनाएं। सर, इसके साथ हम देख रहे हैं नवरात्रि का त्योहार भी चल रहा है। त्योहारों पे बहुत सारी चीजें होती है जो आदमी खरीदनी होती हैं, और वो माँ शक्ति इंटरनेशनल उनको दे रहा है उपहार के रूप में। क्या कहेंगे सर? वो सब निःशुल्क दिए गए हैं, उसमें भारत सरकार का भी काफी योगदान है और एनजीओ का भी काफी योगदान है। और ऐसे कार्यक्रम भी हमेशा करते रहे, आगे भी करते रहे। आपका नाम सर? संजय कुमार। क्या कहेंगे सर इस उपलक्ष्य में जो आज माँ शक्ति इंटरनेशनल ने जो है दिव्यांग लोगों को जो है उपहार के रूप में चीजें दी? क्या कहेंगे जो सब इनके लिए? तो भाई जो ये सहायता कर रहे हैं इतने सारे, इनके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सारे लोग जो सहायता कर रहे हैं, मोदी जी हैं और ये हमारी बहन जी हैं, तो सहायता करना बहुत अच्छी चीज है कि बच्चे, खासकर दिव्यांग लोगों की जो कोई किसी की सहायता नहीं करता, उन लोगों की सहायता की जाती है उन की। और ये कार्यक्रम जो कि बहुत ही अच्छा है। आज लगभग कितने लोगों को उपहार बांटा गया? तकरीबन 250 के करीब बांटा गया। अभी और आएंगे और आएंगे भी। और हमारी मोदी जी की जन्मदिन के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। 185। आपका नाम सर? पवन सैनी है। पवन सैनी जी, क्या कहेंगे? माँ शक्ति इंटरनेशनल लगातार जो है सालों से है, सोशल जस्टिस मंत्रालय के द्वारा जो है उपहार जो है, हमने पिछली बार कवर किया था होली के टाइम पे भी सुरेश राणा जी यहाँ पहुंचे थे और दिव्यांगों के साथ होली खेली गई थी, पूर्ण रूप से उपहार। तो ऐसे हर त्योहार पे माँ शक्ति इंटरनेशनल जो है इस तरह का उपहार, क्या कहेंगे? मैं माँ शक्ति इंटरनेशनल को हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आज हमें यहाँ पर आमंत्रित किया। दूसरा ये है कि वो हर वर्ष दिव्यांगों को, बुजुर्गों को जो ये उपहार देते हैं, चेयर है निःशुल्क जो देते हैं, बच्चों को गाड़ी है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, या जो भी दिव्यांगों से संबंधित कोई भी बस और कोई सामान होता है, एसेसरीज, वो सब इनको फ्री दे देते हैं। तो मैं उनको बहुत बहुत वो करूँगा, धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा कि उनका हर वर्ष ये वो रहे और बहुत अच्छा वो रहे उनका। दशहरे में उपलक्ष्य में क्या कहेंगे देश की जनता को? के उपलक्ष्य में आज हम ये अपना हनुमान धार्मिक रामलीला कमेटी इसमें खड़े हैं
तो इसके लिए दशहरे के उपलक्ष्य में मैं यही कहूंगा कि जय श्री राम। आइए सर, एक मिनट एक मिनट होगा यहाँ पे 2 मिनट रुको। अंदर होगा मेरी बात बच्चे आ रहे हैं शिवालय आश्रम ये सारा देश के अंदर सभी 12,000 रुपए तक शिवालय योग आश्रम वो सब मोदी जी के माध्यम से तैयारी लेकर जो है बहुत अच्छा चिंता करते हैं परफॉर्मेंस होने वाला है। आप लोग तैयार हैं इनको आवश्यकता है। बस एक 2-4 तालियों से हमारे बच्चों का हौसला बढ़ाइए। एक बार जोरदार तालियां। आ रही है आ रही हो एक घंटे वाला रहती है आ जाएगी। वो केवाईसी कराने वाले संस्कार है वहाँ के केंद्र पे केवाईसी करा के आते हैं। हाँ तो केवाईसी बड़ा खुश हुआ, बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और आज का दिन भी बड़ा शुभ है। मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम रखा गया। मैं पूरे एनजीओ को, उनके साथ जुड़े हुए लोगों को, सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर सैनी। आइए जी, बहुत मुबारक हो सर, और थैंक यू सो मच कि आपने अपना प्रेशियस टाइम निकाल कर आप यहाँ आए और बच्चों को जो आपने अपने आशीर्वाद के रूप में जो प्रेजेंस दी है वो अपने आप में बहुत ही प्रेरणादायक है। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए हमारे चीफ गेस्ट भवनेश सैनी जी के लिए। सर 2 शब्द आप भी कह के जाइए। मैं अपना परिचय दे दूं। मैं माँ शक्ति इंटरनेशनल एनजीओ की जो चेयरमैन है, मैं उनका पति हूँ। मेरा नाम रविंद्र नारायण है, जैसा अभी बताया था बहन जी ने। मैं जो इनकी शक्ति है, मैडम की शक्ति, उसके लिए मैं नतमस्तक हूँ, क्योंकि जिस तरीके से ये काम करती हैं कोई नहीं कर सकता। क्योंकि मैं हूँ जो मैं देखता हूँ कि ये किस तन्मयता से, किस तरीके से काम करती हैं। मैं माँ शक्ति इंटरनेशनल एनजीओ के जो सभी कार्यकर्ता हैं उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन लोगों ने इस कार्यक्रम को ही नहीं, इनके हर कार्यक्रम को सफल बनाने में सहायता की। इनकी हर कार्यक्रम में अपनी तन मन से, धन से लग के काम करते हैं, और उन सब का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके लिए हमारे बीच संजय जी आ गए हैं। अब मैं माइक बहन जी को पकड़ाता हूँ, अपने आप करेंगे। हमारे बीच हमारे बहुत ही खास मेहमान संजय गोयल जी आ चुके हैं, तो बहुत ज़ोरदार तालियां हमारे संजय जी के लिए, जो कि सर आपको थोड़ा सा कष्ट देंगे और ये माइक देंगे आपको कि आप 2 शब्द आज के प्रोग्राम के लिए हमारे लिए बोलें। मंच पर उपस्थित हमारे सभी बहनें, विशेष रूप से एडवोकेट अनीता गुप्ता जी, जो कि माँ शारदा फाउंडेशन के माध्यम से माँ शक्ति इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके माध्यम से आज लगातार पिछले कई वर्षों से दिव्यांगों के लिए काम कर रही है। और दिव्यांगों के लिए भारत सरकार, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से जो दिव्यांगों के लिए एक कार्यक्रम पूरे देश के अंदर, उनके लिए सहायक उपकरण, चाहे बैटरी ऑपरेटेड व्हील चेयर हो, चाहे स्टिक्स हो, चाहे व्हील चेयर्स हो, चाहे कान की सुनने वाली मशीन हो, चाहे अन्य उपकरण जैसे सीनियर्स के लिए कोई बेल्ट, कमर की बेल्ट भारत सरकार के माध्यम से दिए जाते हैं। और साथ में जो हमारे दिव्यांग भाई हैं उनके लिए जितने भी अमाउंट का उनको आवश्यकता है, वो सारे उपकरण भारत सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। और मैं इसमें हमारी एडवोकेट अनीता गुप्ता जी का विशेष धन्यवाद इसलिए दूंगा क्योंकि लगातार अपने कार्य को बखूबी भारत सरकार की इस योजना को जन जन तक दिल्ली के अंदर, खास तौर से पूर्वी दिल्ली के अंदर कोई भाई हमारा इसको ये सहायक उपकरण ना मिले, या ऐसे कोई वरिष्ठ जन ना रहें जिनको ये सहायक उपकरण ना मिले, तो लगातार अपने समय को, जबकि मैं कह सकता हूँ कि एक हमारी एडवोकेट बहन जी, हमारी अनीता गुप्ता जी कैंसर से पीड़ित रही, उसके बावजूद भी इनके साहस को हमें सलाम करना चाहिए, साहस को इनको सैल्यूट करना चाहिए कि कैंसर से पीड़ित होने के बावजूद भी कैंसर को हराकर
दिव्यांगों की सहायता करना अपने आप में मैं कह सकता हूँ भगवान जी का आशीर्वाद इनके ऊपर विशेष है, इसलिए इनको सत सत नमन, सत सत वंदना हमारी बहन जी को। एक फुंसी आ गई थी, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, लेटा हुआ था, लेकिन बहन जी ने नहीं आना ही आना है, तो मैंने कहा चलिए मैं चलना है। और हमारे गौरव जी हमारे साथी कार्यकर्ता है, और बहन जी की खूबी बताया कि शाहदा जिला भारतीय जनता पार्टी की दिव्यांग प्रकोष्ठ की आप संयोजिका भी हैं, और साहस की कमी नहीं है, इसलिए मैं ज़रूर कहूँगा इस मंच पे कि इनको जितना सपोर्ट कर सकते हैं वो सारे के सारे पूर्वी दिल्ली का कोई ऐसा हमारी बहन, हमारी माता, हमारे बुजुर्ग ना रहे जिससे कि ये भारत सरकार की मंच के ऊपर ये कार्य, और शाहदरा विधानसभा के भी आपके एक कार्यक्रम ड्यू है, तो इसको भी नेक्स्ट वीक में ले लीजिए, जब लेना है चाहे आप मेरे को डेट बता देना तो बुकिंग करा दूंगा मैं इसको। 1 तारीख का फाइनल हो गया ना, 1 तारीख को मैं कह दूँ। मिस्टर गुप्ता से कहेंगे कि सम्मान करें, और आपसे कहेंगे जोरदार तालियां संजय जी के लिए जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला आज के इस प्रोग्राम के लिए। और गौरव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप दोनों ने इतना कीमती वक्त निकाला हमारे बच्चों के लिए, और सब आपकी वजह से आज ये प्रोग्राम हो रहा है यहाँ इस मंच पर, तो हम तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। और सबसे रामलीला जी की तो मैं चाहूँगी स्टेज पर आ जाए। अभी नहीं, मैं राजकुमार जी को बोलूंगी कि 2-3 बुजुर्ग या दिव्यांग और हमारे बीच बच्चे आ रहे हैं शिवालय आसना के सारा सामान पूरे देश के अंदर सभी बुजुर्गों को 12,000 रुपए तक शिवालय योग आसना, मोदी जी के माध्यम से उनकी तैयारी देखकर तो लग रहा है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होने वाला है, आप लोग भी तैयार हो जाए। आवश्यकता है तो बस एक जोरदार तालियों से हमारे बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए एक बड़ा जोरदार तालियां आ रही है, आ रही थी वाले आ जाएगी, कोई केवाईसी कराने वहाँ पे केंद्र ये रखिए, जब वो आपको समझा देंगे, ये मशीन है, ये मशीन है आपकी, ठीक है, मशीन में सेल लगी है, 3 साल तक कोई खराबी नहीं आएगी मशीन, ठीक है, कोई नहीं फिलहाल जय हिंद दोस्तों, खबर आप पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका इस्तेमाल करता हूं। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद है शाहदरा क्षेत्र में, जहां पर एक रामलीला हनुमंत रामलीला के प्रोग्राम के अंतर्गत एक मां शक्ति इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो NGO है, उसके थ्रू एक जो PM मोदी जी का जन्मदिन है और पर्व मनाया जाता है, जो पखवाड़ा मनाया जाता है सेवा के नाम से, वो मनाया जा रहा है। और आज दिव्यांगों को कुछ लोगों को कुछ उपहार भेंट किए हैं, तो हम बात करते हैं। मैम आपका इंट्रोडक्शन प्लीज। जी नमस्कार, मैं हेमा सक्सेना और मैं एक एंकर हूँ, सिंगर हूँ, मॉडल हूँ। और आज यहाँ पर अनीता जी ने मुझे बुलाया था, एज ए गेस्ट बुलाया था, एज ए एंकर बुलाया था। ये जो अनीता जी की माँ शक्ति आसरा एक जो NGO है, बहुत सालों से काम कर रही है और मैं उनके साथ बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ। तो ये दिव्यांग बच्चों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ प्रोग्राम करती रहती हैं, जैसे कि आज यहाँ व्हील चेयर दी गई हैं और कान की मशीन, बहुत सारे उपकरण जो कि हमारे बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए काम में आते हैं। तो ये प्रोग्राम हमेशा होते रहते हैं और बहुत अच्छा लगता है जब भी यहाँ आते हैं इस तरह के प्रोग्राम करके, तो बहुत ही अच्छा लगता है। अनीता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर इस मंच पर हम लोगों ने बहुत दिव्यांग बच्चों की बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस देखी, जो हमारे नॉर्मल बच्चे नहीं कर पाते हैं, वो बच्चे यहाँ पर इस स्टेज पर कर रहे थे, तो देखकर बहुत ही अच्छा लगा। तो आज जो उपहार दिए गए हैं, इस उपहार के कितने उपकरण होंगे समथिंग? गिनती तो नहीं है, पूरी गिनती मुझे मालूम नहीं है। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे दिए गए हैं। और आज यहाँ जैसे कि मोदी जी के जन्मदिन पर पखवाड़े में हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं और आगे भी ऐसा नहीं है कि आज यहाँ प्रोग्राम हो गया है तो हम इसके बाद देंगे नहीं।
एनजीओ की तरफ से हमेशा उनके दरवाजे खुले रहते हैं, जिसको भी जो ज़रूरत हो वो बताए और ले ले ताकि। तो ये एनजीओ काम करती है और हम लोग जुड़े हुए हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम इस एनजीओ से जुड़े हुए हैं। ईश्वर ने हमें इतना दिया है कि हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं। तो ये माँ शक्ति इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कब से काम कर रही है? काफी साल हो गए हैं इसको। ये दिल्ली से बाहर भी है? दिल्ली में ही। ओनली दिल्ली। जी। तो कब से काम कर रही है? काफी साल हो गए, 10-12 साल हो गए हैं मुझे तो देखते हुए हो गए 10-12 साल। तो अनीता जी बहुत अच्छा काम कर रही है, साथ में हम भी जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच।